इतने दिनों के बाद वो इस समय ठीक मेरे सामने है। ना कुछ कहना, ना सुनना, ना पाना, ना खोना, सिर्फ आंखों के आगे एक परिचित चेहरे का होना इतना ही काफी है। बस इतने से हल हो जाते हैं बहुत से सवाल। बहुत से शब्दों में बस इसी से भर आया है लबालब अर्थ कि वो है और चकित हूं मैं कितने बरस बाद और इस कठिन समय में भी वो बिल्कुल उसी तरह हंस रही है और बस इतना ही काफी है। कविता, संगीत और अकेलापन, ये तीनों चीज़ें मुझे बेहद प्रिय हैं। मित्र बहुत कम बना पाता हूँ क्योंकि एक व्यवहारिक आदमी में जो खुलापन होना चाहिए उसका मुझ में नितांत अभाव है। बात हो रही है हिंदी कविता की मुख्य धारा के अत्यंत महत्वपूर्ण कवियों में से एक डॉक्टर केदारनाथ सिंह के बारे में। केदारनाथ सिंह, जिनका जन्म 7 जुलाई 1934 को बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ, एक सामान्य किसान परिवार से आते हैं। बचपन सहज सुख और सुविधाओं में गुजरा। काशी विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की और फिर चल दिए गोरखपुर में एक कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में काम करने लगे। कुछ समय यही काम किया, लेकिन फिर मन नहीं माना और रुख किया जेएनयू की तरफ। जेएनयू में भारतीय भाषा केंद्र में बतौर आचार्य और अध्यक्ष दोनों पदों पर एक साथ नियुक्त हुए और रिटायरमेंट तक इसी संस्थान से जुड़े भी रहे। केदारनाथ सिंह ने अध्ययन के सिलसिले में एक लंबा अरसा बनारस में गुजारा। उनके साहित्य पर इस शहर का असर साफ दिखाई पड़ता है। उनकी कविता बनारस मुझे जुबानी याद है। मुझे याद है कि उनकी इस कविता को पढ़कर मैं इतना प्रभावित हुआ था कि बिल्कुल वैसे ही कविता मैं मुंबई शहर के बारे में भी लिखना चाहता हूँ। लिख नहीं पाया, लेकिन अभी कोशिश जारी है। बहरहाल केदारनाथ सिंह का व्यक्तित्व जितना सरल और सादगी भरा है, उतनी ही सजग और सुंदर उनकी कविताएं भी हैं। आज की कविता में सुनते हैं केदारनाथ सिंह द्वारा लिखी गई मेरी पसंदीदा कविता, जिसका शीर्षक है वो।